ब्रिटेन में 15 से और 16वीं शताब्दी के बीच एक ऐसी प्रथा थी या एक ऐसा काम था जिसको आप सुनेंगे तो आप बौखला जाएंगे कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को 6-7 साल के बच्चों को चिमनी में काम करवाया जाता था। ये इनएविटेबल था क्योंकि चिमनियों को साफ करना बहुत जरूरी था। चिमनी एक ऐसी इस तरीके का इक्विपमेंट होती है, एक इस तरीके का सिस्टम होता है घरों में कि जब आप खाना वाना बनाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो उससे कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो उन हार्मफुल गैसेस को अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लें तो ह्यूमन के लिए खतरनाक है। तो उनको बाहर निकालने के लिए चिमनी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन चिमनियां गंदी भी हो जाती थी और उन चिमनियों को साफ करने के लिए एक आदमी बुलाया जाता था। लेकिन चिमनियों का रास्ता बड़ा छोटा था, तो वहां कौन घुस सकता था? सिर्फ बच्चे घुस सकते थे। उन बच्चों से वहां की सफाई कराई जाती थी। लेकिन अगर सफाई नहीं करेंगे तो वहां आग लग जाती थी और वो पूरी आग हर घर में फैल जाती थी, क्योंकि हर घर में चिमनी है जो कि गंदी है। तो इसलिए मैंने कहा कि इनएविटेबल था। तो इन बच्चों के लिए एक ऐसे लिखा गया है, लेकिन ये एक ऐसे कोई ड्राई ऐसे नहीं है जो हम एग्जाम में लिखते हैं, या कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं है कि जो हम ऐसे पढ़ लेते हैं फिर अगले दिन उसी में समोसा खा लेते हैं और फिर भूल भी जाते हैं। ये एक ऐसा ऐसे है जो एक कवि ने लिखा है। जब कवि लिखता है तो सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग सुनते हैं और कई सालों तक सुनते हैं। तो इस ऐसे को लिखे गए 200-300 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम इसको पढ़ रहे हैं। तो किस तरीके से इस व्यथा का वर्णन किया गया है, आइए देखते हैं इस ऐसे में। और अगर इस ऐसे के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरा आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस ऐसे के पहले पार्ट की बात करें तो इस ऐसे में हमारे राइटर ने बच्चे किस तरीके से अपना काम करते थे, किन कंडीशंस में अपना काम करते थे और उन कंडीशंस में काम करके उनकी क्या हालत हो जाती थी, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। अब वो काम करेंगे चिमनी के अंदर घुस करके, तो जो ब्लैक सूट है जो चिमनी के अंदर जमा हुआ रहता है, रगड़ करके वो उनके चेहरे पे गिर जाता था, उनके कपड़ों पे गिर जाता था। तो जब उनके चेहरे काले रहते थे सूट से, तो उनको वो नीग्रो की तरह दिखते थे। वो ऐसे छोटे बच्चे दिखते थे जिनके चेहरे से मदरहुड अभी गया नहीं है। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको माँ ने प्यार किया है, दे स्टिल लुक लाइक किड। तो वैसे ही ये जो चिमनी के अंदर काम कर रहे हैं वो भी अपनी मदरहुड से अभी अटैच्ड लगते हैं। और जब वो सुबह सुबह आते हैं, चिड़ियाओं की तरह चहचहाते हैं कि चिमनी साफ कर लो, चिमनी साफ कर लो, इस तरीके के बच्चे उन्हें पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि राइटर को बाकी बच्चे पसंद नहीं है, लेकिन इन बच्चों पे उनका अलग से प्यार है। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनकी ड्रेस ब्लैक मंक जैसी है, तो डेफिनेटली ब्लैक मंक का ये काम होता है, ब्लैक मंक्स का ये काम होता है कि लोगों को वो शिक्षा दें। तो वही काम ये छोटे बच्चे भी करते हैं। अब कवि की आप इमेजिनेशन देखिए कि ये बच्चे क्या शिक्षा दे सकते हैं आदमी को। तो ये बच्चे जब चिमनी के अंदर घुस करके फिर उसको साफ करके छत के ऊपर से बाहर आते थे, तो वो लोगों को समझाते हैं कि पेशेंस का काम है। तो वो समझाते कुछ नहीं है, ना उनमें एरोगेंस है मंक होने का, उन्होंने बस अपने एक्शन से बता दिया कि हमारा काम हो जाता है। यहां पर राइटर ये बात भी बताते हैं, जब वो छोटे से बच्चे थे तभी से वो चिमनी स्वीपर्स को देख रहे हैं, कैसे उन्हीं की हाइट का बच्चा, उसके कपड़े भी गंदे हैं, चेहरा भी अजीब सा हो रखा है, उस चिमनी के अंदर घुस रहा है जहां उसके माँ बाप ने उसको जाने से मना किया है, लेकिन वो छोटा बच्चा जा रहा है पैसे कमाने के लिए। और वो पता नहीं किस तरीके से दाएं बाएं उस छोटी गलियों में जाकर के ऊपर से निकल जाता था। उसको बड़ा ही हमारे जो राइटर है उनको बड़ा ही अचंभा लगता था। अब जब कोई अपनी जान यहां पर लगा देता है तो क्या हम उसके लिए इतनी सी भी चीजें नहीं कर सकते? राइटर कहता है अपने रीडर से कि अगर ये बच्चे आपको कहीं दिख जाए तो इनको जूते जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि चिमनी में घुसते वक्त ऊपर जाने के लिए इनके घुटने और इनके तलवे एकदम घिस जाते हैं। और एक और चीज आप इनको दे सकते हैं, सेसफ्रास टी। सेसफ्रास टी एक ऐसी टी होती है जो इंग्लैंड में तब इजाद हुई थी, इंग्लैंड के लोग पीते थे। हमारे राइटर को उसकी खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन किसी तरीके से ये जो चिमनी स्वीपर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको ये टी बड़ी पसंद है। हो सकता है कि जो ब्लैक पदार्थ जिसको वो साफ करके इनके चेहरे पे गिरता था, तो हो सकता है इनके मुंह के अंदर चला जाता हो और मुंह के ऊपर चिपक जाता हो। तो जब ये टी पीते थे तो उनके चेहरे पर जो फॉर्मेशन होती थी क्रियोसोट की, जो कार्बन वाला पदार्थ है, वो शायद थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता था, तो शायद उन बच्चों को थोड़ी सी राहत मिलती थी। तो वो गुजारिश करते हैं कि ये टी इन बच्चों को भी जरूर दें। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये बच्चे कौन हैं, कहां से आते हैं, इनके माँ बाप कहाँ हैं, जब ये काम इतना ही खतरनाक है तो क्यों जा रहे हैं इस खतरनाक काम में?
तो यहां पर राइटर बताता है, देखिए हिस्टोरिकली विकिपीडिया पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये दिखेगा कि जो पुअर बच्चे हैं, जो पुअर हाउसेस में पैदा हुए हैं या वहां चले गए हैं, जिनके माँ बाप ने उनको छोड़ दिया है, गरीब बच्चे हैं, वही जाते थे। लेकिन यहां पर हमारा राइटर ये कह रहा है कि ये बच्चे किसी गरीब फैमिली के नहीं हैं, क्योंकि ये वेल मैनर्ड हैं। और वेल मैनर्स जो कि अच्छे स्वभाव होता है, ये किसी बड़ी फैमिली की देन होते हैं। छोटी फैमिली में शायद इस तरीके के मैनर्स नहीं सिखाए जाते हैं। तो वो पक्का ये कहते हैं कि ये तो बड़ी फैमिली के बच्चे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि उस फलाने का बच्चा यहां मिल गया है। वो फलाना था रिच आदमी, उसका बेटा खो गया था, स्कूल भेजा था, वो चिमनी स्वीपर्स के साथ चला गया, तो कई देर बाद वो मिला। तो वैसा ही एक चिमनी स्वीपर किसी महल में घुस गया था। पता नहीं कैसे वो चिमनी के थ्रू अपना रास्ता खोज करके आया। एक बड़े से महल में, एक बड़े से बेड में शीट्स को, चादर को निकाल करके तकिए में सर रख के सो गया और ऊपर से कंबल भी ओढ़ ली। तो जैसे ही उस बच्चे को खोजा गया, कहां गया कहां गया, तो उस बेड पे मिला। तो राइटर ये कहता है कि कैसे वो बच्चे को पता था कि बेड कहां पर है, बेड के अंदर किस तरीके से सोना है, और बेड के नीचे कारपेट से बिछे हुए हैं। ये वो कारपेट्स हैं जो कि उसके, जहां वो सीमेंट पे सोता है उससे कहीं ज्यादा कंफर्टेबल थे, लेकिन वो फिर भी उनमें नहीं गया सोने, फिर भी वो बेड में चला गया। तो ये तय है कि उसको पहले से पता था कि कहां जाना है, कैसे जाना है। तो इसका मतलब यह है कि वो किसी बड़े घर की संतान थी। यहां पर एक खूबसूरत सी इमेजरी का इस्तेमाल किया है कवि ने। इस कवि, ये जो हमारा राइटर है, बहुत ही सेंसिटिव है। अगर इसको कोई छोटी सी छोटी बात भी बोल दे तो इसके दिल पे लग जाती है। लेकिन ये जो हमारा सेंसिटिव सा कवि है, राइटर है, चार्ल्स लैम्ब, अगर इस पर इसका कोई मजाक चिमनी स्वीपर उड़ाए तो इसको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण यह है कि इनका जो निश्चल स्वभाव है, क्योंकि ये जब आपका मजाक उड़ाते हैं तो किसी बैड इंटेंशन की वजह से मजाक नहीं उड़ाते हैं। क्योंकि एक बार जब हमारा राइटर फिसल गया था, जल्दी में कहीं जा रहा था, तो किसी बच्चा जो अपनी माँ के साथ होगा, वो भी चिमनी स्वीपर था, तो उसने उसको देख लिया। और जैसे ही उसने राइटर को गिरते हुए देखा, फिर उठते हुए देखा, तो उसकी हंसी निकल गई, उसके ब्लैक चेहरे पे एक स्माइल आ गई। तो राइटर को बहुत ही खूबसूरत लगती है। राइटर को काले चेहरे पर वो वाइट दांतों वाली मुस्कान, उसको ऐसे लगती है जैसे जब हम आसमान में देखते हैं काला बादल होता है, लेकिन उसके ठीक पीछे सूरज भी होता है, तो सूरज की किरण उसको चीर करके आती है, जिसे सिल्वर लाइनिंग कहते हैं। तो इन दो इमेजेस की तुलना एक साथ की है। तो यहां पर आप राइटर की इमेजिनेशन देख सकते हैं कि दो फार फेच्ड इमेजेस को एक साथ उसने मर्ज कर दिया है। सो दिस इज क्वाइट ब्यूटीफुल। एंड इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है कि राइटर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इन बच्चों के लिए क्या क्या किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी गलत चीजें हो रही हैं उनके बारे में बात करना अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना कि ये चीजें इंप्रूव हों, थोड़ी सी भी क्यों ना हो, ये बिल्कुल अलग बात है। तो राइटर का एक फ्रेंड है जिम वाइट, कि हर साल एक बार्थोलोमेव फेयर लगता था उस जमाने में, जो कि बाद में बैन करा दिया था राजा ने, और फिर 2023 में फिर से स्टार्ट हुआ था। तो उस जमाने में बार्थोलोमेव फेयर लगता था, तो वहां के किसी फेयर के आसपास एक टेंट लगा करके बड़ा सा, जितने भी स्वीप बच्चे हैं उनको बुलाया जाता था। उनके मास्टर स्वीप, जो उनके मालिक होते थे, उनको इनविटेशन कार्ड दिया जाता था कि आप इन बच्चों को लेकर के आए। तो उस टेंट के अंदर एक खूबसूरत सा टेबल होता था, वाइट चादर होती थी, उस पर खाने की 3 टेबल होती थी, खाना परोसा जाता था जो उनका फेवरेट था, और बच्चों की लार टपकती थी। और जेम वाइट जो राइटर का फ्रेंड है, राइटर खुद और एक और फ्रेंड, उन तीनों टेबल पे होस्ट करते थे, बच्चों को खाना खिलाते थे। शायद जो बच्चे शायद 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खा पाते थे, उन बच्चों को खाना खिलाते थे। जेम वाइट की मृत्यु के बाद ये पार्टी सब खत्म हो गई, और इसी के साथ ये ऐसे भी खत्म होता है। आपने इस ऐसे को सुना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हैव अ नाइस डे।